नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को ध्यान से सुनें और याद कर लें। वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 2%। इसके साथ साथ जल की मात्रा होती है 95 से 96% और ठोस पदार्थ के रूप में होती है 4 से 5%। इसलिए मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, राइट आंसर ऑप्शन सी, लगभग 2%। प्रश्न संख्या 2, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं आवेग के रूप में संचित होती है, क्योंकि मस्तिष्क में सूचनाएं विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में संचित होती है, जिसे नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ये आवेग न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं आवेग के रूप में संचित होती है, राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह प्रोटीन ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लाइपेज वसा के पाचन के लिए एक आवश्यक एंजाइम है, जिनकी उत्पत्ति अग्नाशय में होती है। लाइपेज की उत्पत्ति अग्नाशय और इनका कार्य होता है वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विभाजित करना। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रतिक्रिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वाष्पोत्सर्जन अर्थात पौधों से जल वाष्प का निष्कासन ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यह एक भौतिक प्रतिक्रिया है, राइट आंसर ऑप्शन बी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, यानी किस अंग में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थान है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और यह प्रक्रिया मुख्यतः पत्तियों में स्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उन कोशिकाओं में यह संपन्न होता है, जिसके कारण यह रंग कैसा होता है? हरा होता है। परिशेषिका हिस्सा है। तो परिशेषिका जो हिस्सा है वह आहार नाल का एक हिस्सा है, अवशेषी अंग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आहार नाल का। परिशेषिका जिसे हम अपेंडिक्स भी कहते हैं, तो मानव शरीर में आहार नाल का एक हिस्सा है और यह एक छोटी उंगली के आकार की संरचना होती है, जो बड़ी आंत के आरंभिक भाग से जुड़ा होता है। हालांकि परिशेषिका का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन इसे आहार नाल का एक अवशेषी अंग माना जाता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, खमीर जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल यौगिकों में विघटित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल यौगिकों में विघटित करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है
और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इष्ट किण्वन के माध्यम से ग्लूकोज को एथेनॉल और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का जो अवशोषण होता है वह इलियम में होता है। छोटी आंत का 3 भाग इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनियम। तो इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग है जो पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण स्थल है, और जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग और ड्यूडेनम छोटी आंत का प्रारंभिक भाग। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है, ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है और यह उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रेकिया अर्थात श्वास नली। तो कीटों में पाया जाने वाला यह श्वसन अंग है ट्रेकिया, और ट्रेकिया तंत्र में छोटे छोटे नलिकाएं होती है जो सीधे शरीर की कोशिकाओं तक गैसों का आदान प्रदान करती है। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं सांसोच्छ्वास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करता है और CO2 शरीर से बाहर निकलता है। तो O2 ग्रहण करना और CO2 छोड़ना, यह क्रिया क्या कहलाती है? सांसोच्छ्वास। पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत से। पित्तरस एक पाचक द्रव है जो वसा के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह यकृत अर्थात लीवर द्वारा उत्पन्न होता है अर्थात स्रावित होता है, और संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की जो भीतरी भित्ति होती है वह मोटी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भीतरी। गार्ड कोशिकाएं जिसे हम रक्षक कोशिका कहते हैं, पत्तियों के स्टोमेटा को नियंत्रित करती है जो गैसों के आदान प्रदान और जल वाष्पोत्सर्जन में सहायता प्रदान करती है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120/80। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन 120 और अनुशीतलन होता है 80। प्रकुंचन दाब जिसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यह कितना होता है? 120। और अनुशीतलन अर्थात डायस्टोलिक प्रेशर, यह कितना होता है? 80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति एक्टोडर्म नामक ऊतक द्वारा होती है। देखिए, भ्रूणीय विकास के दौरान शरीर 3 प्राथमिक ऊतकों से विकसित होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से बनने वाले अंग हैं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाएं, और मेसोडर्म से बनने वाला अंग है मांसपेशियां, अस्थियां, हृदय और गुर्दे। और एंडोडर्म से बनने वाला अंग है पाचन तंत्र, यकृत, अग्नाशय और फेफड़ा। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस ऊतक के द्वारा होती है? एक्टोडर्म के द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क जो है वह उत्सर्जन से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी। और वृक्क का कार्य है रक्त को छानकर विषाक्त पदार्थ, यूरिया और अतिरिक्त जल को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। ये मुख्य कार्य है वृक्क का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण अर्थात पेड़ पौधों के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं या संश्लेषित करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वपोषण होता है। स्वपोषण, अपना भोजन खुद तैयार करना, तो यह होता है हरे पेड़ पौधों में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हरे पेड़ पौधों में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें है हरित लवक। राइट आंसर ऑप्शन बी, हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला यह वह कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इनमें जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। तो कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? वह है हरित लवक। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी। श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया है, क्योंकि इससे ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात एटीपी अणु अर्थात एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जो सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का इनमें उदाहरण है ऑप्शन बी, गोबर छत्ता। मृतोपजीवी क्या है? तो जीव वैसे होते हैं जो मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो गोबर छत्ता भी एक कवक है अर्थात फंगस है जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है और उन्हें यह अपघटित करता है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। इष्ट किस वर्ग का एक कोषीय जीव है? तो इष्ट कवक वर्ग का एक कोषीय जीव है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कवक। अर्थात इष्ट एक कोषीय कवक है। यह किण्वन की प्रक्रिया में सहायक होता है और इसे रोटी, शराब और दही बनाने में उपयोग किया जाता है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है लेकिन इनमें वाहिनी नहीं होती, और बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती है अपने स्राव को वाहिनी द्वारा शरीर की सतह या अंगों तक पहुंचाती है। तो पीयूष ग्रंथि केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह बाह्यस्रावी कार्य नहीं करती है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि, बीज अंकुरण, पुष्पन और फलन में
सहायता प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण लेकर पौधों के लिए भोजन तैयार करती है। यही भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार होता है और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वसन, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर एटीपी अणु का उत्पादन किया जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है और यह सबसे आहार नाल का लंबा भाग है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी अणु को कहा जाता है, अर्थात एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रग्न के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रग्न जिसे स्टोमेटा भी कहते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन एवं जल वाष्प का निष्कासन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।